हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 10वीं पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पांडे। तो आज चलिए हम देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग से हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, और हाँ, जो मैं आपको होमवर्क में दिया था या प्रैक्टिस के लिए दिया था हाँ क्वेश्चन, तो मैं जरूर कराऊंगा। इससे पहले जो नए क्वेश्चन है आपके देखते हैं और वीडियो के अंत में हम उन्हें भी करा देंगे। ओके, चलिए देखिए क्या है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4। हाँ, और x y क्या है, यहाँ ग्रेटर देन है, इक्वल है किससे है, 0 से। x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक, तो अब ये आपके ऑप्शन दे रखे हुए हैं 19, 20, 16, 26 है ना, 19, 20, 16 और 26 दे रखे हुए हैं। तो अच्छा, इसे करोगे कैसे। हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो इजी एक तरीका है आपका, सिर्फ एक ग्राफ मेथड ही है। ठीक है, जिसे आप कर सकते हो फास्ट। ठीक, करना क्या है आपको, सबसे पहले देखो जब आप करते हो सॉल्व, ठीक है ना, तो सबसे पहले करना क्या है, जो आपको ये जो जेड है ना, जेड आपको तो पता है क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकालने के लिए कह रहा है, क्या अधिकतम मान निकालने के लिए बोल रहा है आपको, जो कि ये जेड है। ठीक, और मैं आपको ये तो बताया था ना, ठीक है, कि ये आपका क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट्स कहलाता है। ठीक है, क्या इस सब्जेक्ट के लिए क्या कहलाता है आपका, कॉन्स्टेंट्स कहलाता है, जिसे हम रैखिक व्यवरोध या व्यवरोध भी कहलाता है ये। ठीक है, देखो आपको इन चीजों को भी याद रखना है कि लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो ये मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हाँ लीनियर प्रोग्राम का। रैखिक प्रोग्राम समस्या का क्या होता है, ये आपका विवरोध कहलाता है। ये पूरे जितने होते हैं आपके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताया आपको मैंने, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताया, उद्देश्य फलन का इष्टतम मान बताया। क्या बताया था आप लोगों को कि अगर इस जेड का, ठीक है, क्या इस जेड का जो मैक्सिमम एंड न्यूनतम वैल्यू होती है, ठीक है, किसकी, इस जेड की, अगर देखो मैक्सिमम के लिए बोल रहा है तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकल आ रही है, ठीक है, अथवा या तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट फंक्शन का क्या कहलाता है, ऑप्टिमम वैल्यू कहलाता है। ठीक है, क्या ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, उद्देश्य फलन का इष्टतम मान कहलाएगा। क्या अधिकतम मान या तो न्यूनतम मान निकल कर जो आता है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, आपको फेसिबल सॉल्यूशन भी बता दिया था, ठीक है, फेसिबल सॉल्यूशन बताया आपको, ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी बता दिया मैंने, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी बता दिया। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो जेड क्या है आपका, ये आपको तो पता है ना कि 3x प्लस 4y। देखो करना, मैं तो यहां से डायरेक्ट कर दूंगा जल्दी से। क्या करना है आपका, जो ये इक्वेशन दे रखा हुआ है, ये तो आपका तो मेन है, ठीक है, जिससे आप निकालोगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक, लेकिन जो इक्वेशन आपका दे रखा हुआ है, यहाँ एक ही इक्वेशन है आपका, क्या है यहाँ, x प्लस वाई। देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल ले लो, ठीक है, तो x प्लस वाई और ये किसमें, इज लेस देन इक्वल है 4। ठीक है ना, तो x प्लस वाई इक्वल 4। अब आपको करना क्या है, देखो इसके लिए आपको लाइन, इस जो इक्वेशन दिया गया आपको, तो एक लाइन बनाना है। ठीक है, लाइन मतलब कहने का मतलब ये कि आपको लाइन निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आप लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एक ग्राफ मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्या रेखा समीकरण हम निकालेंगे इसका। ये आपका लीनियर ही इक्वेशन है, आप याद रखना। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल क्या आपका 4 दे रखा हुआ है। तो करना क्या होता है आपको मैंने बताया था ना, इसका करने का तरीका क्या होता है, अगर आप यहां देखो, यहां पहले आप एक टेबल बना लो, ठीक है, या बॉक्स कहा जाए तो, ठीक, यहां से आपको x और y की वैल्यू, तो x को आपको सबसे पहले क्या रखना है, 0 पुट करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ, अगर हम x की वैल्यू क्या पुट कर दे, 0। ठीक, x की वैल्यू हमने पुट किया 0, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ क्या मिला, 4। आप रख दोगे यहाँ फास्ट। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से अब क्या करोगे, y की वैल्यू रखोगे। ठीक है, यहां हमने x की वैल्यू पुट की, ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो, सॉरी इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। ओके, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू यहां पुट की हमने, ठीक, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली यहां,
इक्वल 4 मिला। ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हाँ, अब इसी प्रकार आप क्या करोगे, यहां देखो आप इसको फास्ट भी कर सकते हो। देखो ये मेरा तो तरीका है आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी मैं भी इसको फास्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप समझ जाओ इसके बाद आप फास्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आपको यहां क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो यहां आप क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड क्या रखोगे आप, y इक्वल आप 0 रखोगे। ठीक है, तो y इक्वल रखोगे तो x प्लस 0 इक्वल 4। तो क्या हो जाएगा, यहां x इक्वल क्या मिला मुझे, 4 मिला। यहां भी हमें x इक्वल 4 मिला, कब, जब y इक्वल हमने 0 रखा। तो यहां क्या मिला हमें, 4। अब देखो इसके लिए क्या करना है, और आपको याद ध्यान रखना है कि यहां क्या दे रखा हुआ है आपका, x इज ग्रेटर देन 0 से क्या है, ये बड़ा और बराबर है। y क्या है, 0 से ये भी क्या है, बड़ा और बराबर है। मतलब कहने का मतलब ये x और y जो है आपकी वो नॉन निगेटिव है। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा, इनको मैंने क्या बताया था आपको, डिसीजन वेरिएबल्स भी बोला था। ठीक है, कि निर्णय चर भी कहलाते हैं ये x और y जो दो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स भी कहलाते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, निर्णय चर कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन विरोधों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। चलिए आगे देखिए। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। ठीक, चलिए बना लीजिए। हाँ, तो ये हमारा बन गया। ओके, अब देखो ये क्या है, आपको ओरिजिन पॉइंट क्या है, यहां 0 है। ठीक है, हम 0 से दर्शा देते हैं यहां। तो देखो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू यहां जा रही है कितनी है, 4 है। तो हम 4 यहां। अब देखो याद रखना कि x इज ग्रेटर देन, जो मैंने बताया था आपको, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश में जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, ये फर्स्ट पार्ट जो कि प्लस प्लस होता है आपका, सेकंड इसमें होता है कि आपका माइनस प्लस होता है। ठीक है, इसमें माइनस माइनस होता है, आपको तो पता है, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो। ठीक है, ये आपका तो y होता है। ठीक है, ये x होता है, ये माइनस x होता है आपका नीचे वाला, सॉरी माइनस y एंड माइनस x। ठीक है, तो आपको यहां तो निगेटिव फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करना नहीं है। क्यों, क्योंकि आपकी जो x और y जो है, ये आपके जो ग्राफ बनेगा, हाँ, जो पॉइंट्स होंगे पॉजिटिव में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि x और y क्या है आपके 0 से बड़े हैं एंड बराबर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। देखो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में ग्राफ एंड x और y की वैल्यू आप निकालोगे और यहाँ पुट करोगे, और फास्ट आप लाइन यानी एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रैखिक समीकरण, लाइन रेखा, हाँ लाइन, या वही चीज है आपका रेखा समीकरण आप बनाओगे यहाँ। ठीक है, दर्शाओगे, और फिर आपको क्या करना है, एक कॉमन रीजन देखना है। क्या, कॉमन रीजन। ठीक है, तो कॉमन रीजन यानी हमारा जो इंटरसेक्शन जो पार्ट आएगा फील्ड का, ठीक है, इसमें जब आप क्या बनाओगे, लाइन बनाओगे। चलिए देख लेते हैं पहले कैसे, आपको बताया था मैं। तो देखो इसमें रिप्रेजेंट करो कहां तक, एक्स में भी, एक्सेस में भी आप क्या करो, 4 तक जाओ। 1 हो गया आपका ये, 2, 3 एंड 4। ये भी क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, 5 तक ले जाओ, अच्छा रहेगा। ओके, अब देखो करना क्या है इसमें, हम क्या करेंगे यहां से, देखो 0 से 4, ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपकी 0, तो ये 0 है, और y क्या है आपका 4 है, तो 0 से 4 ये हम ले गए, तो ये आपका क्या हो गया 0 to 4, आपका पॉइंट क्या बना 0, 4। हाँ, अब क्या 4, 0, x में क्या है 4 है, और y में क्या आपका 0, हाँ, तो ये होगा आपका क्या 4, 0, ये आपका पॉइंट बना। अब देखो 2 पॉइंट बने ना, तो अब आप इन दोनों को क्या कर दो, मिला दो। चलिए मिलाइए। ठीक है, तो हमने कुछ मिलाया इस प्रकार। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हो गया था। एक सीधी, देखो आपकी सीधी लाइन जा रही है, पूरी सीधी लाइन। ठीक है, यहां से यहां देखोगे आप, ठीक, ये आपका थोड़ा सा वो हो गया है, आप बनाइएगा तो थोड़ा सही बनाइएगा। ठीक है ना। अब देखो ये जो, अब हमको ये पता करना है कि जो रीजन बनेगा, रीजन यानी जो एरिया होगा आपका किधर की ओर होगा, इस लाइन की इधर की ओर होगा कि उधर की ओर होगा, तो आप कैसे चेक करोगे। तो देखो आपको ध्यान रखना है ये चीजें, जो आपकी इक्वेशन है क्या है आपका x प्लस वाई, हाँ, इज लेस देन इक्वल है ना 4।
ठीक है, आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या यहां क्या है आपका x प्लस वाई, हाँ फिर क्या है आपका यहां इज लेस देन इक्वल क्या है 4 है। तो देखो x और y पर चेक करने का तरीका क्या होता है कि अगर इस ओरिजिन पॉइंट, क्या ओरिजिन जो मूल बिंदु है, हाँ तो इस रेखा का, हाँ इस रेखा का जो क्षेत्र होगा क्या ओरिजिन की ओर होगा, क्या मूल बिंदु की ओर होगा, या इसके बाहर की ओर होगा, हाँ इधर की ओर होगा। तो कैसे चेक करोगे आप, एक तरीका है, आप क्या करो x और y के प्लेस में, दोनों के प्लेस में क्या कर दो, 0 पुट कर दो। क्या कर दो, 0 पुट कर दो। ठीक है, तो 0 रखोगे तो यहां भी 0, तो इज लेस देन इक्वल 4 है। तो इससे हमें ये पता चला, और ये क्या है, ट्रू है। ट्रू क्यों है, सत्य क्यों है, क्योंकि ये तो सही है कि 0 जो है वो छोटा और बराबर होता है, 0 इज लेस देन इक्वल 4। हाँ, इसलिए इस जो लाइन का है ना, इस रेखा का जो एरिया होगा वो किधर की ओर होगा, यह ओरिजिन की ओर होगा। किधर की ओर होगा, मूल बिंदु O की ओर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। और इसका इस क्वेश्चन भी आप रिप्रेजेंट कर दो यहां, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 4। ठीक है, तो ये आपका जो है ये एरिया, ठीक है, यही फेसिएबल है ना। ठीक है, फेसिएबल आपका जो है ये जो है इसे हम बोलते हैं फेसिएबल सॉल्यूशन कहा जाता है। ये हम इसे बोलेंगे फेसिएबल सॉल्यूशन। तो इन पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट जो होता है जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये तो मिनिमम वैल्यू देता है हमें। ठीक है, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये आपका जो ये कहलाता है, ये एरिया जो कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा फेसिएबल, फेसिएबल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, फेसिएबल फील्ड क्या कहलाएगा आपका, ये फेसिएबल फील्ड जिसे बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे हम हिंदी में, क्या बोला जाता है, ये सुसंगत क्षेत्र कहलाता है आपका। ध्यान रखते जाना आप। अब देखो इसमें जो आपके पॉइंट बन रहे हैं, एक ये है 0,4, ठीक है, आपका 4,0 यहां। ठीक, समझ पा रहे हो। चलिए देखिए। तो अब देखो आपके जो पॉइंट बन रहे हैं वो क्या क्या है, 0,4 है, एक है 4,0 एंड ये क्या है आपका 0,0 है। ठीक है, तो देखो कल जो मैं क्वेश्चन आपको बताया था तो उसमें क्या थे, आपके 2 इक्वेशन थे। ठीक है, 2 लाइन इक्वेशन थे आपके, 2 रेखा समीकरण थे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि आप जैसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है, तो देखो ये जो आपका सुसंगत क्षेत्र होता है, फेसिएबल फील्ड जो होता है आपका, एक इंटरसेक्ट फील्ड कहलाता है ये। ठीक है, जब आप कॉमन देखते हो तो इसमें एक ही इक्वेशन है, तो आपका जो एरिया होगा कॉमन वो क्या होगा, ये वाला पार्ट पूरा। ठीक है, यहां से यहां तक का, समझ पा रहे हो पूरा। ठीक, तो अब आपको जो पॉइंट मिले हैं, इस पॉइंट से आप क्या करोगे, इस इक्वेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए आप चेक करोगे। तो यहां मैक्सिमम के लिए चेक करना है, क्योंकि मैक्सिमम आपका बोला है, यहां क्या बोला है, मैक्सिमम। तो अब आप चेक करोगे इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग 0,4 एंड 4,0 एंड 0,0, और जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वैल्यू अगर मैक्सिमम आती है तो वो क्या कहलाता है आपका, मैक्सिमम के लिए क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा क्या आपका, आप उसको बोल सकते हो क्या, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाता है आपका। क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आए, अगर मैक्सिमम के लिए बोल रहा है तो जिस पॉइंट पर, ठीक है, आप देख रहे हो फेसिएबल पॉइंट, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाएगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना, बढ़िया। ये चीज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैं जब आपको ये सॉल्व कराते जा रहा हूं तो आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इनसे। हम आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं, ठीक है, वीडियो के अंत में। चलिए, तो अब आप चेक करोगे, है ना। चेक क्या करना है, आपकी जो ये कहलाएंगे आपके फेसिएबल पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, फेसिएबल पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, ये 0,4, ठीक है ना, और 4,0 एंड 0,0, तो आपको इन तीनों में चेक करना है। ठीक है, चलिए चेक कीजिए।
क्या चेक करना है, किस पॉइंट पर, पॉइंट आपके क्या है, क्या क्या है पॉइंट आपके, एक है 0 4 है ना, फिर क्या है 0 0 एंड आपका क्या है एक 4 0 है। ठीक है, इन तीनों में आपको क्या चेक करना है, मैक्सिमम कि किसमें किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट इक्वेशन है, ऑब्जेक्ट फंक्शन है, वो क्या है आपका z इक्वल 3x प्लस 4y। समझ पा रहे हो? आप सोचते हो कि सर इतना लॉन्ग क्यों बता रहे हैं, है तो छोटा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इक्वेशन, जो आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन होता है वो क्या करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलो तो चेक करो। तो z इक्वल, पहला पॉइंट अगर हम चेक कर रहे हैं 0 4 के लिए, ठीक है, तो 0 4 के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहां 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, क्या 4, और y के प्लेस में क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा आपका ये, क्या निकल कर आएगा आपका यहां, ये 0 हो गया आपका, प्लस 4 4 जा 16, तो क्या निकला यहां 16 आया आपका। ओके, तो z की वैल्यू क्या निकल कर आई यहां 16। ये किसके लिए आई, किस पॉइंट के लिए आया, 0 4 के लिए। ऐसे ही आप करोगे यहां चेक, किसके लिए, पॉइंट 0 0 के लिए। ठीक है, इसके लिए अब आप चेक करोगे। ठीक, तो यहां z इक्वल क्या हो जाएगा, आप 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। ओके, तो ये आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहां z की वैल्यू क्या आई आपकी 0 आई। अब आप थर्ड के लिए चेक करोगे, थर्ड पॉइंट के लिए 4 0 के लिए चेक करोगे आप। ठीक है, तो यहां z इक्वल क्या हो जाएगा आपका 3, x की वैल्यू क्या है यहां 4 है, हमने 4 रखा, हाँ, प्लस 4, y की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो ये 0 आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया आपका 12 प्लस 0, ये हो गया। तो z की वैल्यू यहां क्या निकल कर आई आपकी 12। तो आप चेक कर पा रहे हो यहां कि किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू जो है मैक्सिमम है। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि हाँ, तो चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल क्या है आपका 12 है। ठीक है, यहाँ जो छोटा बराबर है क्या 8 और छोटा बराबर क्या आपका 12, जहां x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ग्राफ में है ना x और y जो होंगे वो क्या होंगे, जो भी वैल्यू होंगी आपकी, जो भी ग्राफ बनेगी वो आपकी किधर की ओर बनेगी, प्रथम चतुर्थांश की ओर। ठीक है, धनात्मक की ओर होंगी। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब आप ये आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट फंक्शन कहलाता है, आपको इससे पहले मैंने बताया। ठीक है, निकालने का तरीका तो आप लोगों को बताया ना मैं। अब देखो यहाँ आपके 2 कांस्टेंट्स दे रखे हुए हैं, 2 व्यवरोध दे रखे हुए हैं, समीकरण लीनियर, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8 एंड 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है कि आपको पहले तो ऑब्जेक्ट फंक्शन रख लेना है -3x प्लस 4y। देखो आपको करने का तरीका, फास्ट तरीका ये है कि आप जो है ये जो 2 इक्वेशन दे रखे हुए ना आपको यहां रखना है, ये अपने माइंड में। तो आपको x की वैल्यू 0 रखनी है तो y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यहां से आपकी y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 4 निकल कर आएगी। वैसे आप जब y इक्वल 0 रखोगे तो x की वैल्यू 8 निकल कर आएगी। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि आपको करना किस प्रकार है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में तो हमने दिखाया, लेकिन हम आपको पूरी तरह दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो एकदम। ठीक, तो जब आप यहां रखोगे, ठीक है, तो ये आपका तो ऑब्जेक्ट फंक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फंक्शन हो गया। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब इक्वेशन रखोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो इसको इक्वल ले लोगे। क्या ले लोगे, यहां इक्वल ले लोगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा x प्लस 2y, हाँ, पहले इक्वेशन के लिए। ठीक, ये क्या है आपका यहां इक्वल 8। ठीक है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर सकते हो। ठीक, अब इसके लिए अगर आप क्या निकालोगे यहां x और y की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो यहां आपको क्या करना है, x की वैल्यू पहले क्या करनी है, आपको पुट करनी है। x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। देखो x की वैल्यू आप 0 रखो तो 2y इक्वल क्या हो गया आपका 8।
ठीक है। तो 2y इक्वल क्या निकला आपका 8, तो y इक्वल क्या निकल कर आएगा 2 4 8, तो y इक्वल क्या निकल कर आया आपका 4। ये आप देख रहे हो। फिर आप चेक करोगे यहाँ क्या चेक करोगे आप कि y इक्वल आप जब 0 ले रहे हो, ठीक है, जब आप y इक्वल 0 ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ x इक्वल, मैं यहाँ देखो रख देता हूं, तो x प्लस 2 y क्या है आपका 0 इक्वल 8, ये कंडीशन है इसकी निकालने के लिए, ठीक है, बाय ग्राफ मेथड। तो ये क्या होगा आपका 0 हो जाएगा प्लस x इक्वल 8, तो x इक्वल क्या निकल कर आया आपका 8। तो यहां जो है अगर आप जब x इक्वल 0 रख रहे हो तो y इक्वल 4 मिल रहा है, y इक्वल 0 रख रहे हो तो x इक्वल क्या मिल रहा है आपको 8 मिल रहा है, ठीक है। अब यहां आप टेबल बना लो, उस टेबल पर आप रिप्रेजेंट कर दो x और y की वैल्यू, तो कुछ इस प्रकार, ठीक है। देखो जब आप इसे शॉर्ट मेथड से करोगे, ये शॉर्ट ही मेथड है आपकी, ये जो मेथड है ग्राफ मेथड, ये आपकी सबसे शॉर्ट मेथड है, ठीक है, इसके अलावा आप नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको ये देखो पेपर में बनाना है, लेकिन आपको समझना है यहाँ कॉन्सेप्ट, जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आप वहां कर सकते हो फास्ट, ठीक है ना। तो आप जो है x की वैल्यू आप जब 0 रखे तो y की वैल्यू आपको 4 मिली, जब y इक्वल 0 रखे आपने, ठीक है, तो x इक्वल आपको क्या मिला यहाँ 8 मिला, ठीक है। एज इट इज आप सेकेंड इक्वेशन के लिए कर दोगे आप यहाँ 3x प्लस 2y के लिए, किसके लिए कर दोगे आप, हाँ 3x प्लस 2y इक्वल 12, ठीक है। जब आप यहाँ x इक्वल 0 रख रहे हो, ठीक है, रखो यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y इक्वल 12, ये वो आपका, ये 0 हो जाएगा आपका, तो 2y इक्वल क्या हो गया आपका 12, ठीक है। तो 2y इक्वल आपका यहाँ 12 हुआ, 2 6 सॉरी, ठीक है, क्या हो गया आपका 12, तो y इक्वल क्या निकल कर आया आपका यहाँ 6, ठीक है, 2 छक्का 12 हो गया आपका। अब देखो, अब यहां क्या करना है, फिर से आपको इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लो, हाँ ठीक है। अब देखो यहां क्या निकालोगे, यहां रखोगे आप y इक्वल 0 रखोगे तो आपको x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगा, तो रखो यहां, तो देखो आप ये जब रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, तो 3x प्लस 2, ये आपका 0 आपने लिया यहाँ इक्वल 12, ठीक है, तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल क्या है आपका 12, ठीक है, तो 3 4 से आपका क्या हुआ 12, तो x इक्वल क्या निकल कर आया यहाँ 4। तो आप देख पा रहे हो कि जब आपने यहाँ x रखा, ठीक है, क्या रखा आपने x y, तो x की वैल्यू आप 0 रखे तो y की वैल्यू आप 6 निकल कर आई, जब y इक्वल आपने 4 रखा, ठीक है, सॉरी, जब आपने y इक्वल क्या रखा 0 रखा, तो x इक्वल क्या निकल कर आया आपका 4 निकल कर आया, ठीक है। अब आप इसके लिए क्या बनाओगे, एक ग्राफ बनाओगे, ठीक है। ग्राफ में इस जो इक्वेशन आपके आए हैं, हाँ ये लाइन इक्वेशन जो है आपके रेखा जो समीकरण है, आपको वहां इन इक्वेशन के लिए एक लाइन रिप्रेजेंट करोगे, क्या दर्शाओगे आप, एक रेखा, ठीक है, आपको दर्शाना है उस ग्राफ में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम, जैसे आप पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखे हो, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो जब पहला ले जाओगे तो 0 से 4, x में 0 देखोगे तो y इक्वल के लिए 4, फिर जब x में आपको y में अगर आपको 0 देखना है तो x में क्या देखना है आपको 8 देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए बनाइए। तो देखिए हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये आपका जो ओरिजिन पॉइंट होगा, मूल बिंदु क्या होगा आपका 0, ठीक है। अब आपको देखो मैक्सिमम वैल्यू आपको मैंने दिखाया इस टेबल में कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्या इस टेबल में आप देख रहे हो, यहाँ क्या देख रहे हो कि x की वैल्यू क्या है यहाँ 0 है, y की वैल्यू क्या है 4। तो सबसे पहले तो आपको जो मैक्सिमम क्या है यहाँ 8 है, मैक्सिमम मान क्या है यहाँ क्या दे रखा है, अगर 8 है तो आपको यहाँ 8 तक ले जाना है, ठीक है, मतलब अधिकतम संख्या 8 तक ही रखो, ठीक है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, जो पॉजिटिव जो आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 दिखा रहा था एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये इसी के लिए दिखा रहा था कि आपका जो ड्रॉ होगा लाइन वो इधर की ओर ही होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो और ये भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ जो अभी आपकी वैल्यू रहेंगी ना वो पॉजिटिव ही रहेंगी, ठीक है, इसके लिए भी वो दिखा रहा था आपका x और y। तो यहाँ आप क्या ले सकते हो, मैक्सिमम क्या दिखा रहा था वहां 8 दिखा रहा था, तो 8 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और आप यहाँ 8, ठीक है। ये आपका x एक्सेस हो गया, ठीक, ये आपका -x,
ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपको यहाँ रिप्रेजेंट, बस इतना आप दिखा सकते हो, इतना ही ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक, ये आपका -y, हाँ, और ये आपका क्या हो गया यहाँ y हो गया। यहाँ 1 हो जाएगा आपका, इसको 6 तक ही ले जाओ, 2, 8 तक भी रख सकते हो, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब आपको देखो चेक करना है क्या, पहला जो है आपका यहाँ वो क्या है आपका, वो है आपका क्या है 0 to 4। ठीक है, 0 से 4 तक आप जाओगे, ले जाइए क्या 0, 4, हाँ, तो देखो 0 किस में आपका x, तो यहां रहेगा आपका, और 4 कहाँ है, y है, तो ये आपका। ठीक है, तो यहां आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या 0, 4। ठीक है, और देखो फिर सेकंड क्या है, आप देखते जाओ, आप जो नोट किए हो कॉपी में देखते जाओ, 8, 4, x में क्या है आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 8, एंड y क्या है आपका 0 यहां। ठीक है, तो यहां क्या हो गया आपका 0.080। अब देखिए जो सेकेंड इक्वेशन के लिए था वो क्या था आपका, वो था आपका, देखिए यहां आपका यहां क्या है, आप देख पा रहे हो x में क्या है 0 और y में क्या है 6, फिर क्या है आपका y में 0 है तो x में क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो यहां x के प्लेस में अगर 0 है तो पहले देखो, पहले लाइन के लिए, पहले इक्वेशन के लिए आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि ओरिजिन जो आपका रीजन बनेगा, जो क्षेत्र होगा वह लाइन का किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ओरिजिन पॉइंट की ओर होगा, या ओरिजिन पॉइंट के बाहर की ओर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देख पा रहे हो आप, हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो किसके लिए था, किस इक्वेशन के लिए था आपका, आप यहां रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8। ठीक, अब देखो इसका अगर हम कैसे चेक करेंगे कि इसका जो रीजन होगा यह 0 की ओर होगा, O की ओर होगा, ओरिजिन की ओर होगा, कि बाहर की ओर होगा इस लाइन का। ठीक है, तो मैं आपको बताया था, यहां देखो आप यहां से चेक कर सकते हो, ये इक्वेशन है ना, तो x प्लस 2y है अगर, ठीक है, x प्लस 2y दे रखा हुआ है, इज लेस देन इक्वल क्या है 8। तो अगर इस x और y के प्लेस में अगर आप 0 रखते हो, ठीक है, ये कंडीशन है देखने के लिए, चेक करने के लिए कि अगर यहाँ x और y आप 0 रख रहे हो, तो अगर ये 0, ठीक है, वास्तव में ये क्या है छोटा है अगर 8 से, ठीक है, ट्रू है, तो इसका ओरिजिन जो होगा, सॉरी जो रीजन होगा, ठीक है, किधर की ओर होगा, ओरिजिन की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, तो चेक करो, तो यहाँ 0 हमने रखा, 2 मल्टीप्लाई 0 इज लेस देन इक्वल 8, तो ये भी क्या हो गया आपका 0 और 0। ठीक है, तो यहां क्या है आपका 0 छोटा और बराबर है किससे, 8 से। ठीक है, तो ये क्या है आपका ट्रू है। ठीक है, सत्य है, और सत्य है तो इसका जो रीजन होगा, जो फील्ड बनेगा, जो क्षेत्र होगा, वो किधर की ओर होगा, वह O की ओर होगा, मूल बिंदु O की ओर होगा। ठीक है ना, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आप रेडी कर सकते हो क्या, लाइन ड्रॉ कीजिए। चलिए, तो मैंने बताया कि x क्या था आपका 0 और y क्या आपका 6 है। ठीक है, तो यहां कुछ होगा पॉइंट, तो ये बनेगा आपका क्या 0, 6, हाँ, एंड सेकेंड क्या है 4, 0, x में क्या है आपका 4 और y में क्या है 0, तो ये। ठीक है, तो आपका यहां क्या बना 4, 0 क्या बनेगा आपका 4, 0 बना। ठीक है, अब देखो लाइन ड्रॉ कीजिए आप। चलिए, तो ये हमने बनाया। ठीक है, ये सेकेंड के लिए, कौन सी इक्वेशन के लिए है आपका 3x प्लस 2y, आप यहां रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ठीक है, आपको वहां एग्जाम में रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है यहाँ। ठीक है, तब आके आप समझ पाओ कि इक्वेशन किसके लिए है। ठीक है, फिर अब आप देखोगे यहाँ, ठीक है, ये लेस देन इक्वल क्या आपका 12। अब आप यहाँ चेक करोगे कि ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहाँ ये दो लाइनें आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब देखो, जो प्रतिच्छेद करें तो इस पॉइंट को भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वेशन दे रखे हैं, तो इस दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, हाँ, कर सकते हो। अब देखो, जो कॉमन एरिया है, ठीक है, ये कॉमन एरिया जो है आपका ये, ठीक है, जो कि फेसिएबल आपका सॉल्यूशन का सॉरी फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका फेसिएबल सॉल्यूशन, मतलब सुसंगत क्षेत्र कहलाता है ये आपका। ठीक है, और जो भी पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, आपका क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएंगे आपकी फेसिएबल पॉइंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फेसिएबल पॉइंट कहलाएंगे, सुसंगत
पॉइंट कहलाएंगे, बिंदु, ठीक है ना। तो अब आप इसको कैसे निकालोगे इस पॉइंट को, चलिए देखते हैं। तो आपको पता चला ना कि ये वाले लाइन का भी क्या ओरिजिन किधर की ओर होगा, इधर की ओर क्यों होगा, क्योंकि आप जब चेक करोगे यहां 0 0 रखोगे तो ये भी क्या होगा, आपका 0 जो होगा छोटा और बराबर होगा 12 से। लेकिन अगर कंडीशन ये होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, अगर कंडीशन कभी कभी ये अगर हो गई, ठीक है, कि अगर देख पा रहे हो आप कि x+2y है, ठीक है, यहां अगर 2y है इज लेस देन इक्वल क्या है आपका 8 है, तो जब आप 0 रखा तो ये सभी 0 हो गए। तो अगर छोटा है बराबर है क्या 8, तो अब तो चलो 2 है तो रीजन किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। लेकिन अगर कहीं कंडीशन इस प्रकार हो गई कि ग्रेटर देन है, ठीक है, अगर 0 इज ग्रेटर देन है 8, ठीक है, अगर ऐसा आया, ठीक है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता कि 0 8 से क्या हो, बड़ा बराबर हो, इस ग्रेटर देन इक्वल हो, ऐसी कंडीशन कभी हो ही नहीं सकती। तो ये क्या होगा, नॉट ट्रू होगा, ठीक है, ये सत्य नहीं होगा कभी भी। तो तब ये जो ओरिजिन होगा, जो रीजन बनेगा, सॉरी, जो इस लाइन का रीजन होगा वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है, किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। लेकिन यहां क्या है, कंडीशन दोनों ही क्या है, ट्रू है, ठीक है। यहां के लिए भी आप जब चेक करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल 12, जो कि ट्रू है। तो इस लाइन का भी, जो आप ये वाली लाइन आप सेकेंड लाइन ड्रॉ किए हो, तो इसका भी रीजन इधर की ओर होगा। तो जो कॉमन रीजन बन रहा है ये कुछ बन रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हो यहां से, ठीक। आप नाम भी दे सकते हो कुछ, अगर यहाँ आपको नाम रखना है ए, ठीक है, आपको बी सी एंड ओ, तो OABC आपका हो गया। अब पॉइंट्स हमें क्या क्या मिले यहाँ, ये आप किसके लिए है, ये 04 के लिए है, ये 40 का पॉइंट है, सॉरी इसके लिए है ना 40, और एक पॉइंट यहाँ 0 0 बन रहा है। अब ये वाला पॉइंट आपको निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपको तो पता होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ रख सकते हो क्या, x+2y निकालो, इक्वल क्या है 8 है, और क्या है फिर आपका यहाँ 3x+2y इक्वल क्या है आपका यहाँ 12। तो चलिए निकालिए, हाँ, तो निकालिए, इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कीजिए। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, आपको तो पता होगा निकालना। तो करिए फास्ट, क्या हो जाएगा x+2y, ठीक है, क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो 3x, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका 24, फिर इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा आपका 3x ही रहेगा आपका, प्लस ये क्या रहेगा आपका 2y इक्वल क्या हो गया आपका यहाँ 12, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, माइनस है तो ये क्या होगा आपका 4y इक्वल ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ 12 आ गया, 4 3 से 12, तो y इक्वल क्या निकल कर आया आपका 3, ठीक है। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको तो पता है ना कि y की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, ठीक है। तो रखो, तो x+2 y क्या है 3 है इक्वल 8, ठीक है, तो x+2 3 से 6 हुआ इक्वल 8 हुआ, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 8 - 6, है ना। तो हमें वैल्यू क्या मिली है, x की वैल्यू 2 मिली, ठीक है। तो अब देखो यहां अगर हमें x की वैल्यू 2 मिली तो हमारा पॉइंट्स क्या बना, यहाँ 2 और 3 बना, ठीक है, 2 3 बना, ठीक है, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो देखो जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, कितने पॉइंट्स मिले हैं आपको कॉमन एरिया में, ठीक है, इंटरसेक्शन पार्ट में जो भी आपके मिले हैं यहाँ, ठीक। तो देखो एक मिला 04 2 3 एंड 4 0 एंड 0 0। तो आपको इस फेसिबल जो आपको पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, आपको अब चेक करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फंक्शन में रखकर, ठीक। तो आपके जो पॉइंट्स हैं कुछ इस प्रकार हैं, एक है आपका 04, दूसरा है आपका 2 3, ठीक है, फिर क्या है आपका थर्ड क्या है पॉइंट्स है वो आपका है 0 0, और एक है आपका 4 0 है, ठीक है। आपको सभी में चेक करना है, किस पर चेक करोगे आप, इस ऑब्जेक्ट फंक्शन जो आपका दे रखा हुआ है -3x + 4y पर, ठीक है, पुट करोगे आप, ठीक है, सीक्वेंस से, ठीक है। तो पहला अगर आप पुट करोगे फर्स्ट पॉइंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट 04 के लिए अगर आप पुट करोगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका z इक्वल x की वैल्यू क्या है यहाँ 0 है, ठीक है, आप यहाँ रख दो 0, तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 0
प्लस 4, y क्या है आपका यहाँ 4 है, ठीक है, तो 4 रख दो तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका टर्म 0 हो गया ना, तो 4 हो जाएगा 16 हो गया, तो z की वैल्यू यहाँ क्या निकल कर आई, 16 निकल कर आई, है ना। ऐसे ही आप सभी को चेक करो, ठीक। सेकेंड पॉइंट के लिए अगर आप चेक करोगे तो 2, 3 के लिए तो क्या हो जाएगा, देखो z इक्वल क्या हो जाएगा आपका, z इक्वल -3, x की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, तो 2 हमने पुट किया, एन प्लस 4, y की वैल्यू क्या आपकी 3 है, तो आपने 3 रखा, ठीक है, क्या हो गया आपका -6 प्लस 4 3 क्या हो गया आपका 12, तो क्या निकल कर यहाँ आया आपका ये वैल्यू, ये हो जाएगा आपका क्या 6, तो z की वैल्यू यहाँ क्या निकल कर आई 6, ठीक है। देखो आप जब ये वैल्यू निकाल लोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम, लेकिन आप क्वेश्चन में क्या है आपका मिनिमम का है ना, तो आपको मिनिमम चेक करना है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, ओके। अब देखो यहां जब आपका थर्ड पॉइंट क्या है आपका यहाँ 0 0, तो ऑल वैल्यू क्या हो जाएंगी इसकी, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी 0 हो जाएगी, समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार जब आप फोर्थ पॉइंट रखोगे, क्या फोर्थ पॉइंट क्या आपका यहाँ 4 0 है, तो रखो z इक्वल क्या है आपका यहाँ -3x प्लस y, तो -3x की वैल्यू क्या है यहाँ 4 है, तो 4 प्लस 4 y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 3 12, ये क्या हो गया आपका 0, तो z की वैल्यू क्या निकल कर आई यहाँ -12। अब देखो ये जब सभी वैल्यू निकल कर आए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू क्या है यहाँ मिनिमम है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ z इक्वल 16 है, 6 है ये, ठीक है, ये क्या है 0 है, एंड ये क्या है आपका -12। तो यहाँ आप सभी में देख रहे हो कि -12 क्या है आपका, -12 जो है आपका आया है वो क्या है, ये सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये सबसे कम मान है z का, तो z ही क्या ये क्या हो जाएगा, हाँ, z इक्वल -12 इज द मिनिमम वैल्यू, क्या मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट 40 पर, किस पॉइंट 40 पर क्या है ये z इक्वल -12 जो है वह मिनिमम वैल्यू है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां क्या हो जाएगा आपका 4th इज द राइट आंसर। तो बन जाएगा, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीजों पर भी ध्यान रखना है, ये जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कंडीशन अगर इस प्रकार हो कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल -1, ठीक है, तो ये जो कंडीशन होगी ट्रू होगी, क्योंकि -1 से तो बड़ी होती है, ठीक है, तो जो रीजन होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है, यानी ओरिजिन पॉइंट की ओर होगा, ठीक, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू ax प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल 2। और x क्या है, x और y क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है आपकी, ये तो दोनों ही क्या है आपकी 0, सॉरी क्या 0 से क्या है, ये दोनों बड़े हैं और बराबर है, ठीक है ना। तो देखो इसमें अब देखो शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका मात्र यही है तो ग्राफी मेथड, ठीक है, मैंने जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, देखो लॉन्ग टाइप में बताया, क्यों बताया कि आपका हर एक चीज हर एक डाउट क्या हो क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई भी आप कंफ्यूजन किसी भी चीज पर ना रहो, ठीक, आपको पता हो कि लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये जो कि ये होते हैं, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होता है, आपको मैंने बताया था कि ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन, इस ऑब्जेक्ट फंक्शन में जो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है, वही क्या कहलाता है आपको ऑप्टिमम वैल्यू कहलाता है, किसका, ऑब्जेक्ट फंक्शन का, इसका, ठीक है। आपको मैंने फेसिबल सॉल्यूशन बताया, ठीक है, कि फेसिबल अगर ऐसे कोई पॉइंट जो इन सभी इक्वेशन को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे, है ना, संतुष्ट कर दे, तो वो क्या कहलाता है आपका फेसिबल क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। आपको मैंने बताया कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताया ना कि ऐसा कोई पॉइंट अगर आपको मिले, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट ठीक मिले जिस पर वैल्यू अगर मिनिमम के लिए निकाल रहे हो, तो अगर वो वैल्यू मिनिमम है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाएगा, वह पॉइंट क्या कहलाएगा आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है, कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक।
और अगर मैक्सिमम के लिए तो मैक्सिमम के लिए हुआ, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए बोल रहा है तो होगा, ठीक। इसी प्रकार ये हुआ आपका, ठीक है। अब देखो, अब इनको निकालोगे आप, अब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये क्या है आपका, इज ग्रेटर देन इक्वल है, ये भी इज ग्रेटर देन इक्वल है। तो आपका जो यहां क्या रीजन होगा, जो लाइन बनेगी आपकी, जो रेखा समीकरण होगा, ठीक है, जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक, तो ग्राफ में जो है, जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ, तो उसमें जो रीजन होगा वह ओरिजिन की ओर तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जब 0 पुट करोगे, यहीं से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर आप करते हो तो z इक्वल पहले यहां रख लो 3x + 5y, ठीक है। आपको वहां रखने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, जो इक्वेशन ये आपके दिए हैं ऑलरेडी अलग से, ठीक है, उनको बस आपको क्या करना है, x प्लस जहां इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल है या लेस देन इक्वल है, वहां आपको इक्वल बनाना है। तो x + 3y आप कर लोगे 3, फिर आपको क्या करना है, बस x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, फिर आप y इक्वल जब 0 रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम यहाँ x इक्वल क्या रख रहे हैं, यहाँ x इक्वल 0 रख रहे हैं, तो मुझे देखो x + 3y = 3 है ना, देन 3y = 3 एंड y इक्वल क्या हो गया आपका 3 × 1 = 3, तो y इक्वल क्या मुझे मिला 1 मिला। ओके, आया समझ में। इसी प्रकार अगर जब आप क्या करोगे, y इक्वल 0 रखोगे, y इक्वल जब आप 0 पुट करोगे, ठीक है, तो ये 3 × 0, तो ये तो टर्म 0 हो गया, तो x इक्वल मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ y इक्वल क्या रखा, y इक्वल आपने यहाँ 0 रखा, तो आपको मिल गया ना। आया समझ में, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ क्या मिला, जब आपने y इक्वल 0 रखा तो x इक्वल आपको यहाँ 3 मिला। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर सकते हो। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया आपका, यहाँ x प्लस y है ना इक्वल 12, ठीक। ये सेकेंड इक्वेशन लेट कर लो इसे। अब यहाँ भी आप अगर आप x इक्वल 0 रख रहे हो तो y इक्वल क्या मिलेगा आपको, y इक्वल 12 मिलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, ये तो 0 हो गया, तो y इक्वल हमें क्या मिला, 12 मिला, ठीक। ऐसे ही अगर आप यहाँ y इक्वल 0 रख रहे हो तो x इक्वल आपको 12 मिलेगा। सॉरी, यहाँ 12 नहीं है, आपका 2 है। क्या है, 2 है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या रखा, y इक्वल 0 रखा यहाँ, तो x + 0 = 2। ये 12 नहीं था आपका, यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये आपका 2 था, मेरे से गलती से लिख गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो x इक्वल क्या हो गया आपका यहाँ 2। आया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, इसके लिए आप बॉक्स रेडी कर लो, ठीक है। आपको पता चल गया ना कि अगर आपने यहाँ x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 1, एंड आपने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 3 मिली, ठीक है। अब इसके लिए भी आप एक टेबल बना लो, ठीक, x y डिनोट करने के लिए। x y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ 2 मिली। ऐसे ही अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमें 2 मिली। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, तो आप ग्राफ में पाओगे कि जो रीजन होगा, ठीक है, जो रीजन होगा, अब देखो रीजन चेक करने के लिए यही चेक कर लो आप, है ना। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ, चेक कीजिए। तो जब आप चेक करोगे देखोगे कि x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है आपका 3 है। तो अगर x, देखो चेक करने के लिए तरीका क्या होता है, आप 0 रख दो x और y के प्लेस में, ठीक है। तो 0 3 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3, ठीक है। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3, तो ये क्या होगा, नॉट ट्रू, ठीक है। ये कभी सत्य नहीं हो सकता कि 0 जो है 3 से बड़ा हो, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो उसका रीजन बनेगा, ठीक है, उस लाइन का, इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए, वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है, ओरिजिन की ओर नहीं होगा, ठीक। समझ पा रहे हो, चलिए दिखाता हूं कैसे। तो हमने एक ग्राफ यहां ड्रॉ किया, ओके। अब देखो यहां क्या है आपका मैक्सिमम, देखो अधिकतम मान जो है आपका क्या है, यहाँ 3 है, तो आप यहाँ 3 तक डिनोट कर सकते हो, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर्स को। ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 तक ले सकते हो, ठीक। और आपको तो पता है ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है एंड y भी है, ठीक है।
तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा जो प्रथम चतुर्थांश जो होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये आपका जो पार्ट होगा इसमें पॉजिटिव जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे हम पॉजिटिव में ही करेंगे कि वो पॉजिटिव में ही एक्स और वैल्यू होंगी। ठीक है, एक्स और वाई की। ठीक, चलो तो 1 2 3 4 ये आपका हुआ। हाँ, तो देखो फर्स्ट के लिए, जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या था, क्या है आपका यहाँ है 0 to 1, 0 से 1 जा रहे हो आप। ठीक है, x का क्या है मान यहाँ 0 होगा और y का क्या रहेगा यहाँ 1। तो ये हमने बनाया, तो ये आपका क्या हुआ यहाँ 0 है ना to 1। ठीक, अब देखो दूसरा क्या है आपका 3 से 0। ठीक है, मतलब आपका x का मान क्या है 3 है एंड y का क्या है 0 है। तो आप देख पा रहे हो कुछ यहाँ बनेगा, y का 0 और 3 यहाँ है आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 0। ठीक है, अब आप ये पहले लाइन के लिए, ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ कीजिए। चलिए, हाँ, तो हमने ड्रॉ किया। अब देखो इसका जो रीजन होगा, ठीक है, इस लाइन का रीजन इधर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। तो मैंने आपको दिखाया ना कि फर्स्ट इक्वेशन ये किस इक्वेशन का है, ये है आपका यहाँ x प्लस 3y का। क्या, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 3। ठीक है, तो आप जब 0 0 पुट करते हो तो देख रहे हो कि 0 जो है वह क्या दिखा रहा है कि 0 बड़ा है बराबर 3 से, जबकि क्या कभी ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इसका जो रीजन होगा ये बाहर की ओर होगा, कुछ इस प्रकार इधर की ओर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x प्लस वाई है ना इज ग्रेटर देन इक्वल 2 के लिए आप ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ x का मान क्या है, यहाँ देखो 0, y का क्या है 2। ठीक है, एज इट इज y का 0 है तो x क्या है यहाँ 2 है। ठीक है, तो कीजिए रिप्रेजेंट। हाँ, तो x का क्या है 0 है, y का क्या है यहाँ 2, तो ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा 2 0। ठीक है, और अब y का क्या है यहाँ 0 है और x का क्या है यहाँ 2, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 0 और ये आपका 0 2 हो गया। क्या हो गया यहाँ 0 2 होगा। ठीक है, ये रहेगा क्या आपका 0 2। ठीक, क्योंकि x 0 है और y क्या है आपका यहाँ 2 था। ठीक है, चलिए ये इसके लिए था, ये इसके लिए था और इसके लिए भी दिखा देते हैं। तो इसके लिए लाइन ड्रॉ कीजिए आप। तो हमने कुछ इस प्रकार लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब देख रहे हो ये किस इक्वेशन के लिए था आपका, ये था आपका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 2। तो इसका भी जो है देखो, इसके लिए भी अगर आप 0 0 रखोगे तो ये भी क्या कंडीशन क्या कर रहा है, नॉट ट्रू कर रहा है, असत्य है। ठीक है, जब असत्य होगा तो इसका भी जो रीजन होगा किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। और देखो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो मिल रही है, प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, कहां पास कर रही है, कुछ यहां पर। ठीक है, कुछ यहां पर कर रही है, तो इस पॉइंट को भी आप निकालोगे, तो इस पॉइंट के लिए निकालोगे तो किस इक्वेशन पर कर रही है दोनों, x प्लस 3y और x प्लस वाई, ये दोनों लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के लिए मैंने बताया था कि बाय एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप x और y की वैल्यू यहां इस पॉइंट के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो अब देखो जो पॉइंट आपके बनेंगे, जो फेसिबल होंगे, ठीक, तो आपका फेसिबल फील्ड जो आप होगा वो बाहर की ओर होगा। ये ठीक है, ये पूरा ठीक कुछ इस प्रकार आपका रहेगा। ठीक है, एरिया आपको ध्यान रखना है। तो जो पॉइंट बनेंगे आपके, ठीक है, एक पॉइंट यहां ये बनेगा और एक पॉइंट आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा बताओ। हाँ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको फेसिबल पॉइंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो होगा आपका 0 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 2। देखो बाहर क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है, बाहर जो पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि आपका जो एरिया बनेगा, ठीक है, जो रीजन बनेगा वो किधर की ओर होगा, 0 की इधर होगा। तो एक आपका 0 0 यहां रहेगा। ठीक है, अब आपका एक जो बनेगा, ठीक, आप देख पा रहे हो थोड़ा सा, यहां एक बनेगा आपका 3 0। ठीक है, और आपका यहां क्या बना, एक ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक, 0 2 0 0 एंड 3 0 और यहां बनेगा। तो इसको आप चेक करो, निकालो बाय एलिमिनेशन से। तो x प्लस 3y इक्वल क्या है आपका यहां, x प्लस 3y इक्वल क्या है आपका 3।
एंड सेकेंड क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल क्या है आपका 2। ठीक है, तो अब देखो इनका कोफिशिएंट तो 1 1 है, तो आप इसको सीधे डायरेक्ट आप क्या कर दो, घटा दो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2y, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 में 2 गए 1, तो y इक्वल क्या है आपका 1/2। ठीक है, y निकल कर क्या आया 1/2। ऐसे ही आप क्या निकालो, x निकालो। ठीक है, तो अगर यहां हम y की वैल्यू क्या रख देते हैं 1/2 कर देते हैं, तो x प्लस 1/2 इक्वल 2। ठीक है, तो x इक्वल क्या निकल कर आया 2 माइनस 1/2। हाँ, तो x इक्वल क्या आया 4 माइनस 1/2। तो x इक्वल 3/2। ठीक है, तो हमें पॉइंट क्या मिला, यहां क्या बना आपका, देखो यहां का जो पॉइंट बना 3/2 और 1/2। ठीक है, अब आपको जो फेसिबल पॉइंट एक मिला वो क्या मिला 3 2 एंड 1 2। 3 2 1 2। अब आपको चेक करना है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो जो आपके पॉइंट्स मिले हैं वो किस पर चेक करोगे आप, कौन कौन से पॉइंट मिले, 0 2 मिला, 0 0 मिला। ठीक है, आपको मिनिमम देखो यहां निकालना है, क्या निकालना है आपको, मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, और फिर 2 3 एंड आपको 3 0। ठीक है, अब देखो निकालो इन पॉइंट्स पर, तो z इक्वल क्या है आपका, क्या दे रखा था 3x प्लस 5y दे रखा हुआ है। अब देखो यहां 0 किस पॉइंट पर, पॉइंट अगर ले लो यहां फर्स्ट पॉइंट अगर ले रहे हो 0 2, तो 0 2 पर निकालोगे तो देखो ये तो आपका टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल क्या है 0, तो y इक्वल क्या निकल कर आएगा, सॉरी y में अगर क्या रखोगे 2 रखोगे तो 5 2 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो 5 क्या हो जाएगा 5 2 10, तो z इक्वल क्या निकल कर आया आपका 10। ठीक है, ये आपका z इक्वल क्या आया 10 आया। ठीक, ऐसे ही अब आप इसके लिए निकालोगे अगर इस पॉइंट के लिए, तो ये आपका z इक्वल, हाँ इस पॉइंट 0 0 पर निकालोगे तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, देखो 3x प्लस 5y है। पॉइंट अगर ले रहे हो आप यहां क्या ले रहे हो, अगर पॉइंट 0 0, तो z इक्वल क्या हो जाएंगे, सभी 0 हो जाएगा। ठीक, फिर आप देखो यहां 2 3 के लिए अगर आप निकालोगे, सॉरी 2 3 नहीं है आपका, यहां 3/2 है। ठीक है, और 1/2 है आपका यहां। ठीक, क्या 3/2 एंड 1/2। तो अब अगर निकालोगे आप किस पॉइंट पर निकालोगे, पॉइंट 3/2 एंड 1/2 पर, तो z इक्वल 3, x की वैल्यू क्या आपकी 3/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 1/2, ये हो गया आपका। ठीक है, 3 3 जा 9/2 हो गया ये, प्लस 5/2 हो गया ये। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो आप तो क्या हो जाएगा 9 5 क्या हो जाएगा आपका 14/2, 2 7 जा, तो z की वैल्यू क्या निकल कर आई यहां 7। ठीक है, अब ऐसे ही 3 0 पर आप चेक करोगे, पॉइंट 3 0 पर चेक करोगे तो z इक्वल, देखो मैं यहां डायरेक्ट कर दे रहा हूं 3, x की वैल्यू क्या है 3, हाँ एंड प्लस 5 y की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो 0 हो गया आपका, 3 3 जा 9, तो z की वैल्यू क्या निकल कर आई यहां 9। अब देखो आप यहां सभी में आप थोड़ा सा चेक कीजिए कि आपको जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो क्या मिली है। ठीक है, यहां जो मिनिमम, अब आपको देखो इस पर ज्यादा चेक नहीं करना है, बस इतने में आपको ध्यान रखना है 10 है ना, इन तीनों पर। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है क्या आपकी 7 है, क्या है 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, आया समझ में। तो शायद अब आप लोगों को हर चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको सॉल्व कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो बन जाएगा आपसे। ठीक, देखो अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यू आ जाती है निकालने के लिए, तो आप एज इट इज ऐसे ही निकालोगे। ठीक, और जैसे आपको इज ग्रेटर देन दिया है, कहीं अगर क्वेश्चन में एक ग्रेटर देन दे देता है, इज लेस देन दे देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको बस आपको इसी प्रकार निकालना है जैसे मैं निकालता हूं कि x की वैल्यू आप रखोगे 0 तो y की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, y की जो भी आएगी, फिर आप y रखोगे 0 तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी, फिर आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा एक ग्राफ में। ठीक है,
फिर आपको वहां आपको फेसिबल फील्ड देखना पड़ेगा, कौन सा इंटरसेक्ट जो आपका फील्ड होगा, ठीक है, कॉमन पार्ट जो होगा, ठीक। फिर उसमें जो आपके जो भी आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो बनेंगे आपको वो चेक करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो किस पॉइंट पर आपकी जो मिनिमम वैल्यू मिली है वह किस पॉइंट पर मिली है, वह पॉइंट मिली है, यहां आप लिख सकते हो कि z इक्वल 7 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इज द मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 3/2 एंड 1/2, ठीक है, 3/2 एंड 1/2, ठीक, 3/2 1/2 आंसर ये आपका हुआ, बन जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक। अब आप प्रैक्टिस करो खूब, तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में दे दूंगा, प्रैक्टिस में करने के लिए, ठीक है, कि आप प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चनों का, ठीक। और जो कुछ क्वेश्चन जो है आपके उसमें आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैं करा देता हूं अभी, ठीक है, ठीक है, इस वीडियो के अंत में आपको मैं कराकर ही जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते। हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और ये आपका क्वेश्चन मोस्ट है थोड़ा सा, ठीक है, क्यों है, थोड़ा अलग है, हटकर है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों हमको चेक करनी है। z इक्वल क्या है 5x + 10y सब्जेक्ट टू x + 2y इज लेस देन इक्वल 120, x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x + y इज ग्रेटर देन 60 वेयर x y इज ग्रेटर देन 0। जहां x y तो आपको तो पता है कि आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा, पॉजिटिव होंगे जो भी x के और y के मान होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो यहां एक तो आपका इस लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन है, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, और याद रखना है आपके 3 इक्वेशन है यहाँ, ठीक है, जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो कितने हैं आपके 3 हैं, जो भी आपके विरोध दे रखे हुए हैं वो कितने हैं 3 इक्वेशन। तो देखो करने का तरीका वही है, ठीक है, कि आप यहां तो आपका तो z दे रखा हुआ है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं बस x + 2y इक्वल, इसको अब इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है, 120 फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ले इसको, z आपका तो मेन रखा हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट फंक्शन है, और ये क्या है आपका यहाँ x - y। तो देखो पहले अगर इसके लिए करोगे तो आप वही करोगे कंडीशन कि x = 0, तो y इक्वल आपको क्या मिलेगा यहाँ, अगर आप x = 0 रख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक। तो 2y इक्वल क्या मिलेगा हमें, y इक्वल ठीक है, तो y इक्वल क्या मिला आपको 60 मिला, ठीक है। ऐसे ही आप करोगे, जब आप क्या रखोगे यहाँ y इक्वल 0 पुट करोगे, ठीक, तो आपको देखो y जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा तो आपको x इक्वल यहाँ क्या मिलेगा 120, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए आप जब चेक करोगे, ठीक, किसके लिए x - y, ठीक है, या x + y, ये आपका सेकेंड है पहला, तो x + y इक्वल क्या है आपका यहाँ 60, ठीक। सेकेंड इक्वेशन आप इसको लेट करो, ठीक, आप यहाँ x = 0 रखोगे, ठीक है, तो आपको y इक्वल क्या मिला यहाँ 60, फिर आप यहाँ y इक्वल क्या रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, तो आपको यहाँ x = 60 ही मिलेगा, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही थर्ड के लिए अगर आप चेक करोगे यहाँ इसके लिए, तो क्या हो जाएगा x - 2y = 0, ठीक है ना, यहां आपने 0 रखा, आप जैसे ही x इक्वल यहाँ 0 रखोगे तो आप देखोगे कि यहां जो है हमें -2y = 0, बिकॉज ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है। तो देखो यहां जो y इक्वल क्या हो जाएगा, 0/-2, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें x = 0 पर y = 0 ही मिल रहा है। ऐसे ही यहां आप जब y रखोगे, y = 0 पुट करोगे, ठीक है, आपने पुट किया तो हमें जो है x इक्वल यहाँ क्या मिलेगा 0 ही मिलने वाला है। क्या मिल रहा है देख पा रहे हो आप, 0, ठीक है। अब देखो इनके लिए अलग अलग टेबल रिप्रेजेंट कर लो। कुछ इसमें एक नई चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ठीक है। अब क्या समझाना चाहता हूं ये आगे देखिए आप लोग, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट कर लो, x अगर आप 0 रखे हो तो y आपको क्या मिला यहाँ 60, y अगर आपने 0 रखा तो आपको जो है यहाँ x की वैल्यू 120 मिली, ठीक है। सेकेंड टेबल अगर आप ड्रॉ कर रहे हो इसके लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो आप देखो यहाँ क्या मिलेगा x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू 60,
यहां आप देख रहे हो y की वैल्यू 0 अगर है तो x की वैल्यू भी आपको 60 ही मिल रही है, ठीक है। फिर ऐसे ही आप थर्ड के लिए देखोगे, थर्ड के लिए भी आप चेक कर सकते हो एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ 0, तो y की वैल्यू भी 0 0 0 सभी मिल रहा है, ठीक है। इसमें आया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो यहां, हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए थोड़ा सा गलती अपन कहाँ कर रहे हैं, हम लोग तो फास्ट चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत कहाँ हो रहा है। देखो ये जो पॉइंट आपके बन रहे हैं ना, क्योंकि देखो x भी 0 है, y भी 0 है, ये सभी 0 हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ओरिजिन पॉइंट पर ही रह जाएगा आपका, है ना। जो लाइन ग्राफ आप बनाओगे, ठीक है, वो कहाँ रह जाएगा 0। तो देखो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि x माइनस 2y इक्वल 0 है ना। तो अगर हम यहाँ पास अगेन करते हैं, देखो ये आपको रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखो रॉन्ग नहीं है, मतलब कहने का मतलब देखो जब दोनों ये कंडीशनें क्या हो रही है 0 0 हो रही हैं, ठीक है, सभी 0 0 हो रहे हैं, तो देखो अगर x माइनस 2y इक्वल 0 है, ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2y। अब आप देख रहे हो कि अगर x इक्वल 0 रख रहे हो तो y इक्वल, मतलब हमें y इक्वल 0 मिल रहा है। लेकिन देखो अगर इस तरह की कंडीशन अगर आ जाती है तो आपको करना क्या होता है, देखो अगर y के प्लेस में कोई ऐसा पॉइंट रखो कि हमें कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिले, ठीक है, क्या कुछ ना कुछ हमें x की वैल्यू मिले। तो अगर हम y इक्वल क्या ले लेते हैं यहां, अगर हम y इक्वल यहां 20 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहां x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 2 मल्टीप्लाई 20, ये कंडीशन कहती है, ठीक है, कि अगर ऐसा x और y की वैल्यू दोनों ही 0 हमें मिल रहे हैं तब मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ क्या मिली 40 मिली, ठीक है। ऐसे अगर कोई दूसरा रखते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, अगर हम पुट क्या करें अब, अगर ऐसे ही हम पुट करें अब x y के लिए, ठीक है, y के लिए अगर हम क्या 30 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ 2 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, तो क्या मिला मुझे x इक्वल 60 मिला, क्या मिला 60, यहां की मिला आपको 40 मिला, ठीक है। अब आप टेबल रिप्रेजेंट करो, ठीक है। कहोगे सर आपको गलत बता देते हैं, फिर बता, नहीं, देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मेरे से तो गलती हो गई, ठीक, गलती नहीं होनी थी, ठीक है ना, तो गलती हुआ नहीं है, बस आपको थोड़ा कंडीशन में नहीं बता पाया, ठीक, तो कंडीशन आपको याद रखना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका x, आप क्या रखी आपका, तो देखो ये जो पहला आपका जो था ये तो आपके सभी 0 0 थे ना, वो तो 0 0 है, ओरिजिन पॉइंट में रहेंगे। लेकिन जब दूसरी कंडीशन क्या बनाए कि जब आप ये सभी 0 हो रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आपने यहाँ y इक्वल 20 लिया, क्या लिया आपने 20 लिया, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली 40 मिली। फिर y आपने यहाँ क्या लिया 30 लिया, तो आपको क्या मिला यहाँ 60 मिला, ठीक है। अब आप क्या करो, ग्राफ एक प्लॉट करो, ठीक है, बनाओ एक ग्राफ, और इसमें सभी की जो जितनी भी हैं आपकी x की वैल्यू, है ना, y की वैल्यू आप रिप्रेजेंट करो उसमें, ठीक है। बाकी जितने भी जो भी रूल्स हैं एज इट इज लगने हैं, हाँ, सेम जिस प्रकार मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताया है, ठीक है, उसी प्रकार कुछ है ये, ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हो ना। चलिए देखते हैं कैसे, मैं ग्राफ तो देखिए अब हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है। तो हमको देखना है इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए, तो आप याद रखना या तो मैक्सिमम के लिए दिया हो इस प्रकार क्वेश्चन, या तो मिनिमम के लिए दिया हो, ठीक है। तो आपके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए x प्लस 2y के लिए है क्या है, x का वैल्यू क्या है 0, तो y का क्या है 60, मतलब x से हमको 60 में जाना, ठीक है। x क्या है आपका 0 है, y क्या है 60, या क्या है 120 और 0। तो चलो देखो इसके लिए, देखो ये क्या है, x क्या है 0 है, तो ये आपका 0, ठीक है, एंड y क्या है आपका 60, तो आपका 60। मैंने क्या लिया है यहाँ 20 का डिफरेंस लिया है, ठीक है, 20 यूनिट्स ली है, ठीक है, सभी में देख लो। मैक्सिमम कितना था आपका 120, तो हमने 120 ले लिया, ठीक है, इधर 100 ले लिया, तो ये 0 और ये 60, तो क्या हो गया आपका, ये आपका जो पॉइंट बना यहाँ, ये क्या बना आपका 0 60 हुआ, ठीक है, 0 60 हुआ, ठीक है। अब 120, हाँ, x की वैल्यू क्या है 120 है, और y की वैल्यू क्या है आपकी 0, तो ये हो गई, तो ये क्या हो गया आपका 120 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये वाले
जो भी पॉइंट बने हैं आपके पॉइंट 060 एंड 120 को अब आप क्या करोगे, मिलाओगे। तो चलिए मिलाइए, है ना। तो हमने मिला दिया, ठीक। देखो अब आपको चेक करना है, क्या करना है कि इसका जो रीजन होगा क्या ओरिजिन की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, कि इसके बाहर की ओर होगा, कि इधर की ओर होगा। तो मैं आपको बताया था कि अगर, ठीक है, तो देखो क्या बताया था मैं आपको कि क्या है आपका इक्वेशन, अगर x + 2y, ठीक है, और लेस देन इक्वल क्या है आपका 120 है। क्या है, x + 2y लेस देन इक्वल 120। तो अगर आप यहाँ 0 पुट करते हो तो 0 अगर पुट करोगे तो कंडीशन क्या रहेगी आपकी, ट्रू रहेगी। तो अगर ट्रू रहेगी, ठीक है, मतलब 0 जो है वास्तव में छोटा बराबर होगा, है ना, क्या इज लेस देन इक्वल होगा 120 से। तो इसका जो रीजन होगा किधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर। रीजन जो होगा इसका ओरिजिन साइड की ओर होगा, ठीक है। इसका जो क्षेत्र होगा किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम तो ये आपका जो होगा, ये इक्वेशन जो है x + 2y, ठीक है, x + 2y इज लेस देन इक्वल 120 के लिए है, ठीक है। ये आपका एक रेखा समीकरण बना, ठीक है, ये आपका रेखा समीकरण ही है x + 2y। तो जिसके लिए जो लाइन बनी ये बनी, ठीक है। अब सेकेंड के लिए क्या है, x + y के लिए x + y = 60, x की वैल्यू 0 तो y की 60 एज इट इज है। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 60 है, तो ठीक है, इसके लिए भी रिप्रेजेंट कीजिए आप। तो यहां x की वैल्यू 0, ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या है आपकी 60 है, ठीक है, क्या 60, ठीक, यही है, देखो आप, ठीक, यही मिल रहा है आपका। ये हो गया। और फिर क्या है आपका यहाँ y की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 60, ये हो गई। तो अब आप इसको, इन दोनों को मिला दो। तो कुछ इस प्रकार आपने मिला दिया। अब आपको देखना है यहाँ, तो देखो ये किसके लिए हो गया, किस इक्वेशन के लिए हो गया आपका, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल 16। तो अगर देखो यहाँ 0 आप पुट करोगे, ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू नहीं होगी, सत्य नहीं होगी, असत्य रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या 0 कभी बड़ा और बराबर होगा 60 से, कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इज ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक। तो इसका जो रीजन होगा किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। इसका जो एरिया बनेगा, जो क्षेत्र होगा किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। इसका अंदर की ओर आ रहा है, इसका बाहर की ओर जा रहा है। तो कॉमन एरिया क्या हो गया आपका, ये हो गया यहां से यहां तक का, ठीक है। अब ऐसे ही अब आप थर्ड करोगे। थर्ड के लिए क्या है आपका x - 2y, ठीक है, x - 2y के लिए क्या बना था आपका, ठीक, यहाँ x की वैल्यू अगर 40 है तो y की वैल्यू क्या है 20, x की वैल्यू 60 है तो y की क्या है 30। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ देखना है, ठीक है। तो x का क्या है यहाँ 40 है, ठीक। तो देखो आप x का अगर 40 है, हाँ, तो कुछ यहाँ है, हाँ, ठीक, समझ पा रहे हो, यहां। तो यहां देखो y का क्या है 20 है ना, तो ये 20 हुआ, ठीक। और आपको थोड़ा y का भी ध्यान रखना है। y का यहां 30 है, ठीक है। अब 30 में देखना है थोड़ा सा, तो थोड़ा ध्यान दो, हमने 30 लिया नहीं है ना, ठीक है, 20, तो यहां आप 30 ले सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। क्योंकि आपकी उसमें है 30, तो 30 आप ले सकते हो यहां, ठीक है। 10 यूनिट का भी रख सकते हो आप, ये अब आप तो समझ चुके हो ना। चलिए, तो ये आपका जो है 40 के सामने है ना, x की वैल्यू क्या थी 40 थी, ठीक, और y की वैल्यू क्या है 20। अब देखो अगर x की वैल्यू आप y की वैल्यू आपने 30 है, ठीक है, आपका 30 है, और यहाँ x की वैल्यू क्या है आपकी 60, तो इसके सामने ही ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, समझ में आ रहा है, ठीक। तो देखो ओरिजिन बाकी क्या है आपके 0 0 थे, तो आपका जो अब बनेगा, ठीक है, वह ओरिजिन से होकर जाएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। और याद रखना, ये कुछ इस प्रकार जाएगा, ठीक है। ये देखो कुछ इस प्रकार ऐसे बनेगा ये, ठीक। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये जो बना है, ठीक, तो ये किसके लिए है, x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक, इसके लिए हो गया ये लाइन। तो अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि इसके लिए एरिया कौन सा होगा, या देखो अब जो कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला आ रहा है, ठीक है।
आप कहोगे सर इसके लिए नहीं बताया आपने कि एरिया मूल बिंदु की जो मूल बिंदु होगा क्या इसके बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा। तो देखो x माइनस 2y अगर करोगे, अगर इसमें यहां क्या रखोगे 0 0, तो ये देखो यहां अगर 0 रख रहे हो आप माइनस ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 0 इज लेस देन है इक्वल 0 है ना, मतलब कहने का मतलब कि 0 बराबर है क्या किसके 0 के, जो कि कंडीशन जो है क्या है सेटिस्फाई नहीं कर रही है, 0 0 है। तो जब 0 0 है तो मतलब मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 0 0 हो रहा है। तब इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो कंडीशन अब ये पता करना है कि होगा किधर की ओर। ठीक है, इस लाइन का, ठीक ये वाली लाइन का। तो देखो एक है अगर इस फॉर्म में है आपका ax प्लस बी वाई, ठीक इज ग्रेटर देन इक्वल 0, अगर इस कंडीशन के रूप में है, ठीक है इस फॉर्म में है अगर इक्वेशन, तो देखो x इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, कुछ इसी फॉर्म के रूप में है ax प्लस बी वाई के रूप में। ठीक है, और जो कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अगर ग्रेटर देन है तो इसका जो एरिया होगा, जो क्षेत्र बनेगा किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। और अगर ठीक है लेस देन होता तो ऊपर की ओर होता। तो ये जो है हमारी जो आपका जो एरिया होगा, जो रीजन होगा कुछ इस प्रकार होगा, नीचे की ओर होगा। समझ में आया। तो ये पॉइंट मुझे निकालना है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको पता करना है क्या होगा। ठीक, तो ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको ये जो है आपका ये आपका है 40, ठीक है 40 20 है, और ये क्या है आपका यहाँ 60 30 है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। ओके, ये पॉइंट आपको तो पता है शायद आपको। ये वाला पॉइंट जो है आपका x में क्या है आपका 60 है ना। ठीक है, तो ये आपका जो है 60 0 है। ठीक, और ये आपका जो था ये दोनों ही आपकी 0 60 है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका 120 0 है। ठीक है, तो अब आपको इतने आपके पॉइंट्स जो मिले हैं आपको कौन कौन से, 0 20 है आपका, ठीक है, और 60 30 है आपका, 120 0 और 60 0। तो अब आपको यहां से चेक करना है, क्या चेक करना है, किसके लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए। चलिए चेक करते हैं। और कुछ बाकी है इसमें, देख लो अच्छे से। 120 प्लस 0 इक्वल आपका 12 5 का कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 600 और ये 0, तो क्या निकल कर रहा है z इक्वल आपका 600। ठीक है, तो अब आप यहां देख पा रहे हो ठीक कि एक तो ये हुआ आपका, ठीक है, एक ये होगा फर्स्ट सेकेंड, हाँ, और एक क्या निकल कर आया, यहां भी आपका 600 निकल कर आया, और यहां आपका 400। तो अब देखो मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है ना 2 पॉइंट्स पर, ठीक है, सेम मिल रही है। एक 60 30 पर भी आपको मिल रहा है, ठीक है, एक आप देख रहे हो 60 और 30 पर भी आपको क्या मिल रहा है, यहां 600 मिल रहा है। ठीक है, z इक्वल, और एक आपको मिल रहा है यहां 120 0 पर भी आपको मिल रहा है यहां z इक्वल 60। मैक्सिमम वैल्यू, अरे सॉरी 600 है। ठीक है, ये दोनों ही 600 है। और एक जो न्यूनतम वैल्यू आपको मिल रही है, जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है, वो किस पॉइंट पर मिल रही है आप देख रहे हो, यहां 300 किस पर मिल रही है आपको, 60 0 पर मिल रही है। किस पर मिल रही है, किस पॉइंट पर मिल रही है, 60 0 पर मिल रही है आपको। ठीक है, z इक्वल आपको 300। तो ये आपकी जो है यहां आंसर जो आया आपका, ये मिनिमम वैल्यू आया, क्या मिनिमम। ठीक है, किस पॉइंट पर, 60 और 0 पर। ठीक है, और ये बाकी जो है दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू हमें मिले हैं वह किसी 2 पॉइंट पर मिले हैं। किस पे, 60 30 पर और 120 0 पर। तो आपके आंसर जो होंगे मैक्सिमम के लिए 600 होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा आपका 600। ठीक है, और ये मिनिमम के लिए 300 हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट बन जाएगा आप लोगों से। आया समझ में, कैसे करोगे आप, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइएगा आप लोग। और हाँ, इससे पहले एक और क्वेश्चन है आपका, देखिए ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है आपके पास। क्या, देखो एक प्रकार के केक, देखो ये क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, आपको सिर्फ जो है मैं आपको इक्वेशन बनाकर दूंगा, समझाऊंगा कैसे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और इसका जो
सॉल्यूशन है वो आप लोग करोगे, ठीक है। मैं आपको आंसर भी बता दूंगा इसका, लेकिन अब आप लोग जो है घर में प्रैक्टिस करोगे इसको, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं पहले ये देखो, बाकी करना आपको उसी प्रकार है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, जो इससे पहले जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था करने के लिए, अब एज इट इज आपको सेम वैसे ही करने हैं। तो आप आशा करता हूं कि आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और मैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन आपको अभी बता देता हूं इसके बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक प्रकार की केक को 200 ग्राम आटा, ठीक है, क्या है, एक प्रकार की केक है आपका कोई, ठीक है, 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा, है ना, फैट की आवश्यकता होती है हमें, ठीक है। कितने की? 25 ग्राम वसा की, फैट की आवश्यकता होती है। तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट प्रकार का केक है आपका, ये सेकंड प्रकार का है, ठीक है। केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम क्या वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताइए जो 5 किलोग्राम आटे, अब देखो यहाँ 5 किलोग्राम जो आपकी यूनिट दे रखा हुआ किसमें, 5 केजी में है, और यहाँ क्या है, जी में है, ठीक है, ग्राम में, जीएम में है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, क्या बताना आपको, केकों की अधिकतम संख्या। केकों की अधिकतम संख्या बताइए जो कि 5 किलो, ठीक है, आटा तथा वसा कितना है, 1 केजी से बना सकते हैं। तो यह मान लिया गया है कि केकों की संख्या बनाने के लिए, ठीक है, केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। मतलब आपको यहाँ जो है मेन क्या बताना है, केकों की संख्या। तो देखो आपको यहां से मैं क्वेश्चन में बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, एक बार थोड़ा इनको भी पढ़ लो। 1 kind of cake requires, ठीक है, 20 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड अनदर ऑफ केक रिक्वायर्स, ठीक है, कितना, 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम आपका क्या है, फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, ठीक है, क्या, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट, हाँ, एज्यूमिंग दैट इज नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग द केक, ठीक है। तो आपको देखो यहां से ध्यान रखना है कि आपको यूनिट देखना पहले। देखो ये 200 ग्राम आटा के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ 100 ग्राम दूसरे प्रकार का जो आपका केक है उसके लिए 100 ग्राम, ठीक है, और इसमें कितना, 25 ग्राम, और इसमें 50 ग्राम, ठीक। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि अलग अलग प्रकार में आपको ग्राम आटा वाला देखना थोड़ा सा, ये आटा का है और ये वसा का है, ठीक है। तो मैं यहां कुछ करता हूं, देखना, देखो, और आपको क्या करना है, केकों की अधिकतम संख्या बताना है, नंबर ऑफ केक, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ केक है, एंड केक के लिए आपका जो आटा होगा, ठीक है, वो कितना है, x है, और जो वसा के लिए है वो कितना है, y है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कि जो केकों की संख्या है ना, नंबर ऑफ जो केक्स हैं वो क्या है, एक में है x, ठीक है, फर्स्ट केक के लिए, ठीक, और सेकंड के लिए क्या है, y, ठीक है, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ केक होगा आपका, नंबर ऑफ केक जो है, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ केक वो टोटल कितने हैं आपके, z इक्वल x प्लस वाई। तो आपका ये z बन गया ना, क्या, z क्या बना, x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रकार का जो पहला है, फर्स्ट के लिए केक क्या है, x है ना, जो नंबर ऑफ केक क्या है, x, एंड नंबर ऑफ सेकंड के लिए क्या है आपका, y है। अब देखो आप यहां जो टोटल आपका जो देखो कितना दे रखा हुआ है आपका, यहां जो फर्स्ट प्रकार का जो आटा दे रखा हुआ है, कितने ग्राम दे रखा हुआ है आपका, 200 ग्राम, ठीक है, और सेकंड के लिए 100 ग्राम, तो 200, ठीक है, x हो जाएगा 200 इंटू एक्स, और प्लस x क्या है आपका, नंबर ऑफ केक है, याद रखना है, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ 100 ग्राम आटा क्या है, सेकंड केक के लिए है, तो वहां भी क्या हो जाएगा आपका 100y हो जाएगा, समझ पा रहे हो। ऐसे ही तो टोटल कितना है आपका, देखो टोटल जो आपका ग्राम आटा होगा वह कितना है आपका, 5 किलो टोटल दिया है। तो किलोग्राम को किस में बदलोगे आप, ग्राम में बदल दोगे, तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है, 5000 ग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां आपका जो बनेगा वह क्या बना इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, ये तो आपको ऑब्जेक्ट फंक्शन बन गया, ऑब्जेक्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो यहां ये जो बनेगा आपका, ठीक है, फर्स्ट केक के लिए जो था आटा जो था फ्लोर आपका दे रखा हुआ है कितने ग्राम, 200, तो 200 x नंबर ऑफ केक, ठीक है, प्लस और सेकेंड केक के लिए जो आटा दे रखा हो कितना है 100 ग्राम y, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका यहां इज लेस देन इक्वल कितना है टोटल आटा कितना है आपका, टोटल आटा जो है आपका कितना है 5 kg है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 5000, ठीक है, 5000 ग्राम हो जाएगा। ये आपका बना फर्स्ट। एंड सेकेंड क्या है आपका फैट दे रखा हुआ है, तो पहले केक के लिए कितना दे रखा है आपका, फर्स्ट केक के लिए 25 ग्राम, तो 25x प्लस और सेकेंड के लिए 50, तो 50y हो गया, हाँ, लेस देन आपको मैंने पहले ही x और y, ठीक है, पहले ही आपको जो लीनियर प्रोग्राम जो आपको क्वेश्चन बनाना पहले ही आपको सिखा दिया था मैं, ठीक है, तो आपको तो अच्छे तरीके से अब मालूम हो गया होगा कि कैसे किया जाता है इसे, ठीक है। टोटल कितना है आपका यहाँ 1 kg, तो 1 kg को ग्राम में बदलो तो 1000 हो जाएगा आपका, तो ये बन गया, ठीक है। अब आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। मैं इसका आपको आंसर भी बता देता हूं क्या आएगा, अब आप कर लोगे ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको ये इक्वेशन बनाकर दे दिया, किस प्रकार बनाते हैं अब आप ये सीख चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 30, ठीक है। अब आप कर लोगे ना, और याद रखना जो मैं ये क्वेश्चन आपको दिया था, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन, ये जो तीनों शायद मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अब आप एज इट इज, जैसे मैंने आपको ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है, पूरे क्वेश्चन जो है आपको कुछ इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को क्या करना है आपको, अब सेम उसी प्रकार करना है। अब आप कर लोगे, बन जाएगा ना, बहुत बढ़िया। अब आप इनको करिए प्रैक्टिस, ठीक है, इन क्वेश्चनों को अब मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने एज इट इज बताया है, ठीक है, पूरे उसी टाइप के क्वेश्चन है आपके, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है और आपका, तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में भी दे दूंगा आपको, ठीक है, समझ पा रहे हो, तो बहुत बढ़िया। चलिए जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो मैंने बताया अभी क्वेश्चन, कुछ उसमें से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, और बाकी आपके कुछ थ्योरेटिकल टाइप बने हैं, ठीक है। कैसे, देखो, व्हाट इज द नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, क्या दिया हुआ है कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं में गैर ऋणात्मक विरोध क्या है। इसमें आपको बताना है कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या यानी जेड में, ठीक है, गैर ऋणात्मक नॉन नेगेटिव, ठीक है, विरोध नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स क्या है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि विरोध कैसा हो, अब गैर ऋणात्मक मतलब वो निगेटिव ना हो, ठीक है, वो आपकी पॉजिटिव हो। तो आपको इसमें से थोड़ा ऑप्शन देखना है, क्या ये होगा द कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव, विरोध और गैर ऋणात्मक होते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल विल नेवर बी नेगेटिव, चरों के गुणांक कभी ऋणात्मक नहीं होंगे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा, ठीक है। क्या चरों के गुणांक कभी ऋणात्मक नहीं होंगे, ठीक है, हो भी सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, उद्देश्य फलन हमेशा ऋणात्मक होगा, ये भी नहीं होगा। द डिसीजन वेरिएबल्स और नॉन नेगेटिव, हाँ ये मैं आपको जरूर बताया था कि ये जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो मैं आपको क्या बताया था कि ये आपके जो हैं ये क्या है, आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, निर्णय चर हैं जो कि गैर ऋणात्मक होते हैं। ये जो आपके x और y जो होते हैं, ठीक है, जैसे आपने मैंने बोला ना कि आपको केकों की संख्या बतानी है, तो क्या केक माइनस में होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर आप केक समझो, इसको नंबर आप इसको भी समझो केक है, तो x और y दोनों ही केक है, तो क्या ये दोनों माइनस में हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए जो डिसीजन वेरिएबल है वो क्या होगा, गैर ऋणात्मक, इसीलिए इसे रैखिक प्रोग्राम समस्या में गैर ऋणात्मक विरोध कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स जो है ये आपके
एक नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। आया समझ में? ठीक है, आप देख लो ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से। चलिए देखते हैं सेकेंड। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ सेकेंड देखो, व्हाट इज द, क्या दिया है आपका, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द शेडेड रीजन इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, हाँ कहने का मतलब कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं में, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं में जो छायांकित क्षेत्र की शेडेड जो पार्ट होता है फील्ड की व्याख्या क्या है? क्या बताओगे कि जो शेडेड पार्ट होता है प्रोग्रामिंग समस्या में, जैसे आप देखो जब आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, ग्राफ बना रहे हो कुछ इस प्रकार, तो अगर मान लो ये लाइन है, ठीक है, अब मैं एक और चीज आपको बता दूंगा यहां, पहले ध्यान दो। अगर कुछ इस प्रकार है आपकी लाइन, ठीक है, तो ये अगर आपका ये शेडेड पार्ट होता है वो क्या करता है, इस सभी विरोधों को, ठीक है, जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपकी, जो भी इक्वेशंस होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आपका x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 20 है, हाँ, तो इस प्रकार जो सभी होंगे, तो ये जो सभी पॉइंट जो होंगे क्या करेंगे, संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं उसे। ठीक है, क्या? विरोधों को। कौन? ये जो छायांकित भाग होते हैं। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में, लीनियर प्रोग्रामिंग में ये जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जो शेडेड पार्ट होता है वो क्या करता है, सभी विरोधों को संतुष्ट करता है। ठीक है, कुछ को तो नहीं करता, सभी को करता है। ठीक है, तो इट विल सेटिस्फाई ऑल कॉन्स्टेंट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। आ गया समझ में? इसीलिए कहता हूं कि आपको मैं जो बताया हूं पहले, ठीक है, छोटी छोटी चीजें, उन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो चलिए थर्ड देखिए आप, क्या है, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द लीनियर रिलेशन ऑफ द वेरिएबल्स विच आर आइदर टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड। एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में, ठीक है, एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में चर के रैखिक संबंध जिसे या तो अधिकतम या न्यूनतम किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि z इक्वल अगर आपका क्या दे रखा हुआ है, अगर ax प्लस बी वाई के फॉर्म में है, तो आप देखते हो कि इसको अधिकतम या न्यूनतम किया जाता है, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, उन्हें क्या कहा जाता है? द डिसीजन वेरिएबल्स कहा जाता है, द कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है, या द वेरिएबल फंक्शन, या द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, निर्णय चर, विरोध फलन, या चर फलन, या उद्देश्य फलन। तो उससे क्या कहा जाता है? मैंने आपको बार बार हर क्वेश्चन में बताया है कि इसे ऑब्जेक्ट फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट फंक्शन कहा जाता है, मतलब उद्देश्य फलन। क्लियर हुआ? बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, और उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल, क्या है आपका 10, 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल 15 वेयर xy, है ना, या एंड xy इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, ऑप्शन आपके दे रखे हुए हैं 0, 18, 15, 20। फिर यहाँ क्या है आपका, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 100। 2x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, 2x माइनस y इज लेस देन इक्वल 0। फिर क्या आपका 2x y इज लेस देन इक्वल 200, x y क्या है आपका इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। ये तो आपका फिक्स है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी आप देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्या? फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल -1 माइनस x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 0 वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, आपका जहां z क्या है, x प्लस वाई है। ठीक है, आपको जो इसको आपको जो z है ना, इस सभी विरोधों को क्या करता है, संतुष्ट। ठीक है, तो अब आपको यहां बताना है कि 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कि नॉट मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब याद रखना एक चीज मैं नोट आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ध्यान रखना कि अगर ग्राफ में, ठीक है, अगर ग्राफ में कुछ इस प्रकार, अगर कुछ इस प्रकार की हमारी लाइन, ठीक है, अगर हमारा, ठीक है, दो लाइन अगर मिल रहे हैं, ठीक है, अगर दो इक्वेशन की लाइन कुछ इस प्रकार हैं, ठीक ठीक,
हमें जो कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा है, अगर देखो अगर ये हमारा ये एरिया इधर का हो गया, ठीक है, ये इधर का हो गया, तो ना ही देखो आपका कॉमन पार्ट यहाँ जो आपका फेसिएबल फील्ड जो होगा वो अगर इंटरसेक्ट नहीं होगा, अगर कॉमन नहीं होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा, तो यहाँ वहां जो है, ठीक है, ना तो आपका मैक्सिमम होगा, और ना ही आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ना ही तो मिनिमम होगा, ना ही मैक्सिमम होगा। समझ पा रहे हो? जैसे आप देखते हो कि जब ये इंटरसेक्ट करती है लाइनें, ठीक है, कुछ इस प्रकार, तो यहाँ जो कुछ एरिया बनता है, ठीक है, वो फेसिएबल जो कॉमन पार्ट होता है आपका, तो यहाँ अगर कॉमन नहीं बन रहा है तो आपका ना तो मैक्सिमम होगा, ना ही मिनिमम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या है आपका, एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, ठीक है, आपको जो है क्या, एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग, सुसंगत क्षेत्र फेसिएबल फील्ड में ऐसा बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान दे, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, अब आपको बताना है। फेसिएबल सॉल्यूशन, सुसंगत हल, ऑब्जेक्ट फंक्शन, उद्देश्य फलन, या लीनियर कॉन्स्टेंट्स, रैखिक अवरोध, विवरोध है, सॉरी, ठीक है, ये अवरोध है, हाँ। और फिर क्या है आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इष्टतम हल या अनुकूलतम हल, इष्टतम हल को अनुकूलतम हल भी कहा जाता है। तो इसमें इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। करोगे आप तो बनेगा। जो मैं आपको पढ़ाया हूं उसको ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो आप, और प्रैक्टिस खूब करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका शायद रह गया है, ठीक, जो अभी मैं लास्ट में बताया हूं आपको, आटा वाला, उस टाइप की कोई क्वेश्चन मैं एक और आप लोगों को दे देता हूं, तो आप लोग करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा उस क्वेश्चन को, ओके, क्लियर, ठीक है ना। चलिए, राहुल सर आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो जरूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हाँ, जो भी कमी रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स।